क्या आप भी रातों को सो नहीं पाते? क्या दिल हमेशा बेचैन रहता है, बिना वजह उदास? शायद आप भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे आज का हर इंसान गुजर रहा है। लेकिन रुक जाइए, इस वीडियो के बाद आप अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देखेंगे। ये सिर्फ इल्म नहीं, एक नई शुरुआत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नासिर शाहीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक मोटिवेशन उर्दू। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी के उन असली असबाब पर जिनका हल कुरान और सुन्नत ने हमें पहले ही बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ना सिर्फ डिप्रेशन से निकल आएंगे, बल्कि दोबारा कभी उदासी या बेचैनी महसूस नहीं करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली और वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं, साथ मिलकर सुकून कल्ब की तलाश में। आज का इंसान जिसने भौतिक तरक्की की हर मंजिल को छू लिया है, जिसके लिए दुनिया की हर सहूलियत मौजूद है, जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से राब्ता कायम कर सकता है, वही इंसान आज अपने अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। क्या वजह है कि हमारे नौजवान, हमारी माएं, हमारे बुजुर्ग आज हर कोई एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकहे खौफ और एक लगातार उदासी का शिकार है? हमने दुनियावी पैमाने पर तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अंदर का सुकून कहीं खो दिया है। ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये मानसिक तनाव, ये आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक बीमारी है या इसके पीछे हमारी रूह की कोई गहरी प्यास है? मेरा रब करीम कुरान पाक में फरमाता है, खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कितनी गहरी बात है कि सुकून किसी बैंक बैलेंस, किसी बड़ी गाड़ी, किसी आलीशान घर या सोशल मीडिया पर ज़्यादा लाइक्स में नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आज हम हर उस चीज़ को हासिल करने की दौड़ में हैं जो हमें वक्ती खुशी तो दे सकती है, लेकिन हकीकी इत्मीनान और स्थायी सुकून से महरूम रखती है। हमारी बेचैनी का आगाज़ दरअसल उस वक्त होता है जब हम उस खालिक से दूर हो जाते हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे दिल में सुकून की प्यास रखी है और जिसने इस प्यास को बुझाने का वाहिद रास्ता भी हमें बता दिया है। नौजवानों और तमाम सामईन, हमें ये समझना होगा कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी अचानक नहीं आती। इसके पीछे कई वजूहात होती हैं और अक्सर उनमें से हमारी अपनी गलतियां शामिल होती हैं। हमने एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी दौड़ शुरू कर दी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। फलां के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? फलां की जिंदगी इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं? ये सोच हमें मुस्तकिल हसद और महरूमी का शिकार रखती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से हसद न करो। हसद इंसान के ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को, और जब ईमान कमज़ोर पड़ता है तो दिल में बेचैनी घर कर लेती है। दूसरी वजह गुनाहों की कसरत और तौबा से गफलत है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है। मुसलसल गुनाहों से दिल स्याह हो जाता है और उसका नूर छिन जाता है। फिर वो खैर और भलाई की बातों से लुत्फ नहीं उठा पाता। ये वसवसे, ये बेचैनी, ये अंदर का चोर अक्सर हमारे गुनाहों का नतीजा होता है। अगर हमने तौबा की अहमियत को समझा होता तो शायद हमारी रूह पर इतना बोझ न होता। तौबा तो एक गुस्ल है रूह का, एक पाकीज़गी है दिल की। तीसरी बात शुक्रगुजारी की कमी है। हम हमेशा उस चीज़ को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये नेमतें जो हमें मिली हैं, इनकी कद्र नहीं करते। खाना, पानी, सेहत, खानदान, औलाद, ये सब कितनी बड़ी नेमत हैं। एक हदीस कुदसी में है, अगर मेरा बंदा शुक्र अदा करे तो मैं उसे और ज्यादा अता करूंगा। शुक्रगुजारी दिल को मुतमईन करती है और नाउमीदी को दूर करती है। और आखिरी बड़ी वजह अल्लाह से दूरी के बाइस उम्मीद का खात्मा है। ये नाउम्मीदी और मायूसी ही डिप्रेशन को जन्म देती है। मेरा रब तो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर ज्यादती कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो फिर इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी का इलाज क्या है?
क्या ये सिर्फ गोलियों और डॉक्टरों के पास जाने से हल होगा? नहीं। इस्लाम हमें इसका ऐसा रूहानी इलाज देता है जो दिल की जड़ों से इस बीमारी को खत्म कर देता है। सबसे पहले नमाज और अल्लाह का जिक्र। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये बंदे का अपने रब से राजो नियाज है। जब हम सजदे में सर रखते हैं तो हम दुनिया का हर बोझ अपने रब के सुपुर्द कर देते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई फिक्र लाहक होती तो फरमाते, बिलाल, हमें नमाज से राहत पहुंचाओ। नमाज एक ढाल है, एक पनाहगाह है। तस्बीहात, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, ये सब दिल को रोशन करते हैं और हर किस्म की बेचैनी को दूर करते हैं। दूसरा इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार। गुनाहों पर नादिम होना और अल्लाह से माफ़ी मांगना, ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से उसे निजात देता है। तीसरा, कुरान से ताल्लुक़। कुरान महज एक किताब नहीं, ये शिफा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और हम कुरान में ऐसी चीज़ें नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। इसकी तिलावत, इस पर गौर व फिक्र, इसके मानी को समझना, ये सब दिल को नूर से भर देते हैं। चौथा, शुक्रगुजारी और कनात। अपने रब की छोटी छोटी नेमतों का भी शुक्र अदा करना सीखें। जो मिला है उस पर राजी रहना सीखें। कनात इंसान को दुनिया की हिर्स से आज़ाद कर देती है और उसे हकीकी खुशी अता करती है। जब इंसान कनात इख्तियार करता है तो उसके दिल से दूसरों से मुकाबला करने की हवस खत्म हो जाती है और वो अपने हाल पर शुक्र अदा करके मुतमईन हो जाता है। और आखिरी बात, खल्क़े खुदा की खिदमत। दूसरों के काम आना, किसी बेसहारा की मदद करना, किसी गमज़दा के आंसू पोंछना, ये वो आमाल हैं जो इंसान को खुद से बाहर निकालते हैं। जब आप किसी की भलाई करते हैं तो आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अजीज़ों, ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये एक आर्जी कैफियत है। इसे मुस्तकिल मत समझें। अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मत हों। अगर आपको लगता है कि आप इस दलदल में फंस गए हैं तो अपने रब की तरफ पलट आएं, सजदे में सर रखें, अपने आंसुओं से अपने गुनाहों को धोएं और अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से रोशन करें। मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। वो आपके दुख को सुख में बदल सकता है, आपकी बेचैनी को इत्मीनान में और आपकी उदासी को खुशी में। बस शर्त यह है कि आप अपना रिश्ता अपने खालिक से मजबूत कर लें। जब अल्लाह आपके साथ होगा तो कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, कोई मुश्किल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसलिए आज ही अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे। हम अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से रोशन करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, शुक्रगुजार बनेंगे और खल्क़े खुदा की खिदमत करेंगे। यही वो रास्ता है जो हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तारीकी से निकालकर हकीकी सुकून और इत्मीनान की रोशनी में ले आएगा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन।